नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद दीपक। हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के आर्टिकल 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर लिया है। आज हम आर्टिकल के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट आर्टिकल ऑफ पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, so I will try to keep it as simple as it is possible। आर्टिकल 4 को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जाकर देख ले, क्योंकि आर्टिकल 4 को समझने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात आर्टिकल 368 की, तो इस पर मैंने वीडियो अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे में आपको आर्टिकल 368 समझा सकूँ, बहुत ही छोटे में। तो चलिए आर्टिकल 4 शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आर्टिकल 4 कहता क्या है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड द सप्लीमेंटल, इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। आर्टिकल 4 सब क्लॉज 1, एनी लॉ referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision, including provision as to representation in parliament and in the legislative or legislative if the state or state affected by such law as parliament may deem necessary। Article 4 subclause 2, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of their constitution for the purpose of Article 368। अब यहाँ पर जिक्र हुआ आर्टिकल 368 को। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 368 क्या कहता है, बहुत ही छोटे में समझेंगे। आर्टिकल 368 is all about amendments। Parliament has power to bring any amendments to constitution and the procedure of amendments is mentioned in Article 368। आर्टिकल 368 368 पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की बात करता है। कुछ भी चीज़ अगर बदलाव करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो आर्टिकल 368 के तहत ही होगा। पार्लियामेंट के पास पूरी छूट है बदलाव करने के लिए अंडर आर्टिकल 368। और एक बात, जो भी प्रोसीजर होगा बदलाव के वो सब कुछ मेंशन होगा आर्टिकल 368 में। ये हमारा आर्टिकल 368 कहता है। अब आर्टिकल 4 को समझते हैं। अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंज लाते हो तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज ला रहे हो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल इज ऑल अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड द फोर्थ शेड्यूल इज ऑल अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब आप अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को समझे हो अच्छे से तो आपको ये समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बदलाव के लिए इन टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, and tells that when parliament proposes any legislation under article 2 or article 3 then there is no necessary to consider it as amendment to constitution। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश करा है आर्टिकल 4 को आसान से आसान करने का, इससे आसान नहीं हो सकता। इसमें बहुत कुछ और भी बताने को था लेकिन मैंने उसे स्किप कर दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।